Hello guys, how are you? I think you all are doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss about what React.js. हमने मास्टरी कर ली है जावास्क्रिप्ट पे, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे जावास्क्रिप्ट कंप्लीट की है, हमने मास्टरी करी है, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं मास्टर इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। एपीआई और तुम्हारा प्रोमिसेस एक दो टॉपिक बचे हैं, लगभग 10% 10 और 15% सिलेबस ही बचा होगा, वो मैं रिएक्ट के साथ ही कवर अप कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि बेसिकली मेरे को मन पढ़ाना था और हम ये नहीं चाह रहे थे कि जब भी तुम रिएक्ट पढ़ने आओ आगे मोंगोडीबी नोड.जेएस वगैरह पढ़ो तो वहाँ पे नोड उसके जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट ही हमें ना आता है। तो इसलिए हमने रिएक्ट पढ़ाई थी, सॉरी जावास्क्रिप्ट पढ़ाई थी और बहुत शिद्दत से पढ़ाई थी, ठीक है। अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं रहने वाली अगर जावास्क्रिप्ट आती है। अच्छा, ये क्वेश्चन रहता है कि रिएक्ट के लिए हमें कितनी जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे उतनी अच्छे से पूरी प्लेलिस्ट नहीं फॉलो करी होगी, तो तुम एक बार वो कर लेना, ES6 जो है पढ़ लेना और तुम्हारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इतनी चीज कर लेना बस। ज़्यादा नहीं होगा। और अभी के लिए तुम केवल डोम पढ़ो, बाकी जो भी चीज़ें आती रहेंगी तुम वो पर्टिकुलर सर्च करते रहना कि ये चीज़ कैसे कर रहा है, स्प्रेड ऑपरेटर है वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो चलो डिस्कस करते हैं React.js। क्या होता है React.js? यहाँ पे आ जाओ। React.js बेसिकली क्या होती है, एक तुम्हारी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी ही है। क्या है? जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी ही है। अच्छा, लाइब्रेरी और भी होती है, हाँ बहुत सारी है लाइब्रेरी, ठीक है। लाइब्रेरी होता क्या है? लाइब्रेरी बेसिकली ऐसा होता है, मान लो जिसके अंदर प्री रिटन कोड बहुत सारे लिखे रखे रहते हैं। प्री रिटन कोड क्या होता है? जैसे हमने सम का फंक्शन बनाया और यहाँ पे कर दिया इंट ए इंट बी और लाइक यहाँ पे कर दिया इंट सी बराबर a+b और रिटर्न सी। ये हमने सम का बनाया। अब इसे ना हमने कहीं पे स्टोर करके रख दिया, तो हमें जब जब अपने कोड में जरूरत होगा ना तो हम लिखेंगे सम और यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर देंगे 2,6 तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारी लाइब्रेरी में ना बहुत सारे प्री रिटन कोड लिखे रखे रहते हैं जहाँ पे हम उनका डायरेक्ट उनके यूज कर सकते हैं, रीयूजिबिलिटी अपने कोड की बढ़ा सकते हैं, मतलब बार बार उन्हें यूज करके, ठीक है। तो पहली बात तो जावास्क्रिप्ट क्या है? React.js की लाइब्रेरी है। ये बेसिकली यूज होती है तुम्हारी यूआई बनाने के लिए। React.js को एक हम टूल किट भी बोल सकते हो, ऐसे समझ लो, तुम्हारा यूआई बनाने के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे आ जाओ तुम, व्हाट इज रिएक्ट, और यहाँ पे देखना के क्या बोल रहा है, इज अ टूल फॉर द बिल्डिंग यूआई कंपोनेंट, यूजर इंटरफेस के लिए होती है, फेसबुक द्वारा क्रिएट करी गई है। अभी के लिए इतना ही समझ लो। अच्छा, क्यों हमें नीड इसकी पड़ी? नीड हमें इसकी पड़ी, एक बात देखना कि ये देखो जीएफजी, देखो आके जीएफजी देखा तुमने, और इसके अगर पोर्टल पे चले जाओ तुम, अब देखना कहीं पे भी हम क्लिक करेंगे, ये तो ऊपर जीएफजी दिख रहा है ना। अगर मान लो यहाँ पे एल्गोरिथम पे क्लिक किया, ये देखो पूरा पेज फिर से क्या हुआ, रिफ्रेश हुआ। डेटा साइंस पे क्लिक करेंगे हम, प्रॉब्लम्स पे, इस पे आ जाओ, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, पूरा ये रिफ्रेशमेंट हो रहा है ना, ये सारी चीजें लोड हो रहा है। तो ये क्या है? मल्टी पेज एप्लीकेशन, मल्टीपल, ठीक है। हमें क्या बनाना है? सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन जैसे लाइक हम अपने फोन में कोई भी अपना ऐप यूज कर रहे हैं तो हम ऐसा नहीं करते हैं ना, मान लो सिंपल कोई ऐप है तो उस पर क्लिक कर रहे हैं, तो ऐप के अंदर तो ऐसा नहीं चलता है, क्लिक करेंगे तो अंदर चला जाएगा, फिर क्लिक करेंगे अंदर, तो बहुत इंटरेक्टिव रहता है, फास्ट रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम ना रिएक्ट अपनी वेबसाइट्स को भी बनाएंगे, जैसे हमारा ऐप रहता है ना, ऐसे ही हम सिंगल पेज एप्लीकेशन भी बोलते हैं ना रिएक्ट को, तो हम ऐप की तरीके से बनाएंगे। जैसे अगर यहाँ पे आ जाओ तुम, रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही पहुंच जाओ, ये जो है इस जगह इस पे आ जाओ और देखो कहीं पे भी क्लिक करोगे, अभी देखो फिर से रिफ्रेशमेंट नहीं होगा। लर्न पे क्लिक किया, ये देखो रेफरेंस, देखो नहीं चेंज हो रहा, कॉमन ब्लॉग नहीं चेंज हुआ, ठीक है। तो हम देखो कहीं पे भी क्लिक कर रहे हैं, हमारा नहीं। ऐसे ही हमारी अगर एयरबीएनबी पे आ जाओ, एयरबीएनबी, तो एयरबीएनबी की वेबसाइट देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर तुम कहीं पे क्लिक कर रहे हो, मान लो ये अमेजिंग, ये है पूल्स है, अमेजिंग व्यूज है, ये ट्रेंडिंग, तो कहीं पे भी रिफ्रेशमेंट इसका नहीं हो रहा, लोड नहीं हो रहा है। अच्छा, ऐसा है। उसके बाद तुम ये कंपोनेंट देख रहे होगे, ये जो है ये हो गए, ये हो गए, बहुत सारे बने हुए हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे बने हुए हैं, ठीक है। और ये लगभग बने हुए हैं बहुत सारे। तो अगर हम पता रिएक्ट में क्या करते हैं, हम एक कंपोनेंट की कोडिंग कर लेंगे, ठीक है। उसे बार बार क्या कर देंगे हम, जैसे सम फंक्शन की तरह पास करते जाएंगे, तो हमें ना बड़ा सा कोड लिखने की जरूरत नहीं होगा। अगर हम HTML में ही नॉर्मल बात करें, रिएक्ट का यूज ना करें, तो हमें ना वहाँ पे बार बार डिप बनानी पड़ेगी, तो हमें बहुत बड़ा HTML कोड हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी होता है। तो ये जो कंपोनेंट हम बार बार बना रहे थे इसे हम रीयूजेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली React.js क्या होती है, कंपोनेंट बेस्ड जो है लाइब्रेरी रहती है तुम्हारी, जिसमें हम कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच चलती है। एक बार हमने कंपोनेंट बना लिया, उसे हम बार बार यूज कर सकते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, जेएस की लाइब्रेरी है। बाकी हम और भी चीजें बताएंगे, क्यों React.js सीखनी चाहिए और दूसरा फ्रेमवर्क लाइब्रेरी क्यों नहीं सीखनी चाहिए, क्या है कितनी क्या है। तो इतने ही रहने दो आज के लिए। पहले तो हम थोड़ा सा और हम
जो एक्चुअली चीजें तुम्हें बताना चाह रहे हैं, जब तक हम तुम्हें इसका रिएक्ट का इंट्रो नहीं देंगे, एग्जैक्टली काम कैसे कर रहा है, हम कैसे तुम्हें कंपेयर कर सकते हैं कि उसमें हम ये करते थे वहां पे ये कमी आ रही थी, तो थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि काम कैसे चीजें कर रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ जैसे इस जगह पे, और रिएक्ट सीडीएन लिंक, यहाँ पे आ जाओ। अच्छा एक गुड, ये डाउनलोड कर लेना एक्सटेंशन रिएक्ट डेवलपर टूल, ये जो है ये रिएक्ट वेब डेवलपर टूल होगा, डाउनलोड कर लेना, इसका आगे यूज बताएंगे। अब यहाँ पे हम सीडीएन लिंक पे चलते हैं। ठीक है, सीडीएन लिंक क्या होगी, यहाँ पे दो लिंक दे रखी है, इन्हें कॉपी कर लो। अच्छा, दो लिंक क्यों दे रखी हैं, हम इन्हें कॉपी क्यों कर रहे हैं, हम बता रहे हैं। जो तुम्हारी सीडीएन लिंक दे रखी है ना, ये पहली वाली लिंक ये बताती है कि तुम अपने कोड में जेएस को उसको रिएक्ट को इंपोर्ट कर रहे हो, मतलब तुम रिएक्ट का यूज करना चाह रहे हो, उसमें सारी चीजें। ठीक है, रिएक्ट का। अच्छा, दूसरी लिंक किसके लिए, दूसरी लिंक इसके लिए है कि अब हमारा जो रिएक्ट है वो कम्युनिकेशन करेगा हमारे ब्राउजर के साथ, हम ब्राउजर के लिए वेबसाइट बना रहे हैं। अच्छा, रिएक्ट किसी और के लिए भी यूज होता है, हाँ रिएक्ट हमारा, अभी हम रिएक्ट नेटिव पढ़ेंगे, उससे हम अपने मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं जो हमारे ऐप्स रहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे रिएक्ट डोम है ना, अब जैसे हम रिएक्ट नेटिव यूज कर रहे होंगे, फोन के लिए काम करेंगे, तो हम वहां पे क्या बनाएंगे, वहां पे बनाएंगे रिएक्ट नेटिव हो जाएगा। तो पहली ये जो लिंक हो गई, ये किसके लिए हो गई तुम्हारी, ये पर्टिकुलर रिएक्ट के लिए हो गई, जो हमारी रिएक्ट लाइब्रेरी है। ठीक है, दूसरी किसके लिए हो गई, दूसरी हो गई हमारी ब्राउजर के लिए। तो दोनों को हम कॉपी कर ले रहे हैं, इधर से आ जाओ, यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया हमने, और इस जगह पे आके हमने ना पेस्ट कर दिया आके। ठीक है, तो इतनी बात तुम समझ गए होगे। ठीक है, इसे ना थोड़ा सा हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है तुम्हें थोड़ी थोड़ी समझ आई होगी। अच्छा, अगर हम यहाँ पे ना इसका यूआरएल कॉपी करें, ये देखो कंट्रोल सी कर दे रहे हैं, और यहाँ पे आओ डॉक्यूमेंट में नहीं रिएक्ट में आ जाओ, और ये देखना, ये अगर इसे कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर दें, और देखना react.js में इसे पेस्ट कर रहे हैं आके, तो ये देख रहे हो 3000 लाइन का कोड है, कुछ इतना हैवी ज़्यादा नहीं है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बस 3000 लाइन का ही कोड है, ये देखो दिख रहा है। अच्छा, तो इतनी छोटी सी लाइब्रेरी, हाँ इतनी छोटी सी लाइब्रेरी है। अच्छा, लेकिन ये काम बहुत बड़े बड़े करती है। कैसे, ये रिएक्ट है तुम्हारी केवल 3000 लाइन्स का कोड। अच्छा, अब यहाँ से कंट्रोल जेड कर देते हैं हम यहाँ पे, दूसरा जो हमें दे रखी है दूसरी लिंक, अब इसे ना हम कॉपी कर रहे हैं, इसे भी हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लोगे। दूसरी लिंक क्या कह रही है बताओ, दूसरी लिंक कह रही है कि हमारा जो ब्राउजर के साथ जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन होना है, ये जो या हम वेब ब्राउजर वेबसाइट्स बनाएंगे, ठीक है, तो उनके लिए रिएक्ट डोम यूज हो रहा है वेबसाइट्स के लिए। तो यहाँ पे आओ, अब इसे कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर रहे हैं, इसमें पेस्ट करके देख रहे हैं कितनी लाइन होगी, लाइन्स ऑफ कोड होगा। तो ये देखो इसमें 30,000 लाइन्स का कोड है। अच्छा, यानी हमारी रिएक्ट लाइब्रेरी तो छोटी है। अच्छा, लेकिन ब्राउजर की वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए, वेब ब्राउजर पे काम करने के लिए, वो अगर हम कम्युनिकेट करते हैं वाया रिएक्ट जेएस के, ठीक है, तो उसके लिए जो रिएक्ट जेएस है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ी बनी हुई है। अच्छा, यानी रिएक्ट तो हमारी छोटी ही है। ठीक है, तो ये जो पहली वाली जो फाइल दे रखी थी, इसे हटा दे रहा है, डोंट सेव कर दे रहा है। ये पहली वाली जो साइट है, ये तो तुम्हें लिंक लेनी है, चाहे तुम्हें ऐप बनाना हो, चाहे तुम्हें ये वेबसाइट बनानी हो। अच्छा, लेकिन अगर तुम्हें ब्राउजर पे काम करना है तो तुम बाद में रिएक्ट डोम की इंसर्ट कर दोगे, अगर तुम्हें एप्लीकेशन के लिए काम करना है तो यहाँ पे रिएक्ट नेटिव लगा दोगे। आप समझ गए दोनों लिंक। ठीक है, अब इस जगह पे आओ, जैसे इस जगह पे, ठीक है, तो तुम्हें हमने जैसे बता रखा है यहाँ पे कि किस तरीके से हम बाई हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट से HTML भी क्रिएट कर सकते थे। जैसे var डॉक्यूमेंट करते थे ना, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे हम पास कर देते थे, फिर h2 पास कर देते थे, या h1 पास कर दो यहाँ पे। ठीक है, ये बना देते थे। उसके बाद ए के अंदर इनर टेक्स्ट डाल देते थे, जो भी हमें रिएक्ट जेएस डालना है तो ये डाल दे रहे हैं रिएक्ट जेएस। ये हमने डीओएम में किया है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में। ठीक है, हम बेसिकली जेएस की हेल्प से अभी केवल HTML फाइल बना रहे हैं, यहाँ पे कुछ कंटेंट आ जाएगा, कोड आ जाएगा। अच्छा, फिर हम क्या कर देंगे आगे, अब इसे हम अपेंड कर देंगे अपनी बॉडी में, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, और जैसे हम इसमें अपेंड करेंगे वो देखो आ गया रिएक्ट जेएस। तो ये बाय द हेल्प हो गया क्रिएट एलिमेंट, यहाँ पे भी एक क्रिएट एलिमेंट कर रहे थे और जो है अपना कोड लिख रहे थे। अच्छा, ये तो हमारा जेएस का पार्ट था। ऐसे ही कुछ कहानी रिएक्ट में भी होने वाली है। यहाँ पे आ जाओ, रिएक्ट REACT, रिएक्ट में आओगे तो ये तो रिएक्ट किसके लिए होगी, ये तो नॉर्मल रिएक्ट होगी जिसमें कंपोनेंट रहेंगे, चिल्ड्रन रहेंगे, ठीक है, क्लोन रिएक्ट ये सब रहते हैं, यूज स्टेट, ये आगे हम तुम्हें पढ़ाएंगे सारी चीज़ें। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो हमारी ब्राउजर के लिए कहानी होगी, रिएक्ट डोम, REACT रिएक्ट डोम। इसमें देखो क्लिक करेंगे तो इसमें जो है
एक तुम्हें वो मिलेगा, यहाँ पे आ जाओ, क्रिएट रूट मिल रहा है। देखो रिएक्ट में क्या है, ये देखो इसमें है क्रिएट एलिमेंट, ये दिख रहा है ना क्रिएट एलिमेंट। अगर रिएक्ट डोम में जाओगे, ये तो नॉर्मल रिएक्ट में तो क्रिएट एलिमेंट है, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ जाओगे क्रिएट रूट है। अच्छा, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना क्या चाह रहे हैं वो हम तुम्हें बता रहे हैं। पहली बात तो ये समझ गए, ये रिएक्ट हो गया, ये रिएक्ट डोम हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे हम वहां पे एलिमेंट क्रिएट कर रहे थे, यहाँ पे भी कर सकते हैं। कैसे, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ये आ गया, हमने एंटर कर दिया। देखो यहाँ पे कुछ कोड आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा। तो ये कोड क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है तुम जब भी कोड बनाना यहाँ पे टाइप डालना। टाइप का मतलब है तुम h1 बनाना चाह रहे हो, h2 बनाना चाह रहे हो, div बनाना चाह रहे हो, इमेज लेना चाह रहे हो, क्या लेना चाह रहे हो वो टाइप में आएगा। प्रॉप्स में बेसिकली एट्रीब्यूट आ जाएंगे, लाइक अ क्लास नेम, आईडी, ये सारी चीज किस में आएंगी, प्रॉप्स में। चिल्ड्रन में जो भी तुम चिल्ड्रन डालोगे, ये हम तुम्हें भाई प्रैक्टिकल करके बताते हैं कि ये कहानी कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हम, जैसे ये है तो हम क्रिएट कर रहे हैं, इधर आ जाओ, जस्ट वेट, और इस पे खुला हुआ है ना, ठीक है, इसे कट कर दे रहा है, सही है। तो यहाँ पे आओ, क्या कर रहे हैं बेसिकली, अच्छा app.js में आओ, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम करेंगे const h2, const h2 इक्वल टू क्या कर देंगे, सबसे पहले रिएक्ट क्रिएट एलिमेंट करेंगे। हमें ना एक h1 बनाना है जिसके अंदर लिखना है वेलकम रिएक्ट, अभी कुछ नहीं लिखा हुआ है देखो, और हमारा HTML फाइल में भी केवल एक आईडी रूट नाम से दे रखी, बाकी कुछ नहीं है। तो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, पहले में क्या पास करना पड़ेगा, क्या एलिमेंट, h1 हमें क्रिएट करना है, ठीक है। अच्छा, अब क्या पास करना पड़ेगा, अब हमें एट्रीब्यूट पास करने होंगे। तो हम कह रहे हैं h1 का क्लास नेम जो हो जाए वो हो जाए XYZ, ऐसा बोल दिया, ठीक है सर। सिंगल कोड चाहे डबल कोड, कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब चिल्ड्रन आ जाएगा। बेसिकली हम लिखना क्या चाह रहे हैं, हम लिखना चाह रहे हैं वो उसे स्ट्रिंग में लिखेंगे, ठीक है। वेलकम इन रिएक्ट REACT रिएक्ट JS, ठीक है, इतना हो गया। तो ये कहानी क्या हुई सर, कहानी ये हुई, इधर आना जरा, और यहाँ पे H2 लिखोगे, ये देखो H2 के अंदर कुछ आ रहा है, ये आ रहा है ना, ये देखना, ये सारी चीजें आ रही हैं, मतलब एक ना एक ऑब्जेक्ट बन के ये आ रहा है की वैल्यू पेयर में, ये टाइप दे रखा है, ठीक है। ये देखो प्रॉप्स दे दिए तुम्हें, प्रॉप्स में क्लास नेम ये है, चिल्ड्रन ये हो गया। तो ये सारी चीजें हैं, अभी इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, ऐसे समझ लो। अच्छा, ये तो हमारी रिएक्ट की कहानी लिख दी। अब हमें इसे अपेंड कहाँ कराना है, हमें इसे रेंडर कहाँ पे करना है, हमें अपने ब्राउजर में करना है ना, ब्राउजर में दिखाना है। तो उसके लिए हमें कहाँ पे करना है, ये देखो, हमें इस आईडी में जो है डिव में है, इसके अंदर अपेंड करना है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट रूट बना दे रहे हैं वेरिएबल, और यहाँ पे करेंगे रिएक्ट डोम, REACT रिएक्ट, और ये रहेगा डोम डॉट, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट रूट करेंगे, क्रिएट CREATE क्रिएट रूट, ठीक है। अच्छा, क्रिएट रूट, क्योंकि यहाँ पे अगर आ जाओगे तुम, यहाँ पे अगर रिएक्ट डोम करो, रिएक्ट डोम, तो इसके अंदर देखो एक तुम्हें वो मिल जाएगा, मेथड मिल जाएगा, क्रिएट रूट CR, ये देखो ये मिल रहा है ना, क्रिएट रूट। अच्छा, पर तुम्हें ये अपेंड कहाँ करना है, वो चीज़ तुम्हें पास करनी होती है। तो हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और हमें वो आईडी ले लेंगे यहाँ पे हैशटैग रूट। तो हमने वो आईडी ले ली कि यहाँ पे मेरे को चाहिए। अच्छा, ये तो हमने रिएक्ट की हेल्प से बना लिया, ठीक है सर। ये जो है हमने अपनी बोल रहे हैं कि ब्राउजर पे अब हम स्टार्ट जा रहे हैं, ब्राउजर के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और देखना कि यहाँ पे आना और रूट देखते हैं, रूट। तो रूट में क्लिक करोगे आके, इस जगह पे देखना, यहाँ पे प्रोटोटाइप देख लो। तो इसमें ना एक तो मेथड और भी दिख रहा है रेंडर फंक्शन के नाम से, ये देखो, ठीक है, रूट के अंदर। तो रूट डॉट रेंडर क्या करता है, अब देखो तुमने क्या किया, तुमने यहाँ से आईडी उठा ली, ठीक है। तुम बोल रहे हो इसके अंदर हमें अपना एलिमेंट डालना है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, जो रूट आया है रूट डॉट यहाँ पे रेंडर कर दोगे, RENDER रेंडर कर दिया। और इसके अंदर ना क्या पास कर देना है, H2 पास कर देना है। H2 क्यों, H1 लिख दो ना, यहाँ पे कुछ भी पास कर दो H1, और यहाँ पे भी क्या कर दे H1। बस हमारा इतना सा कोड है। क्या हुआ, यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हमारा आ गया, क्या बोलते हैं, ये हमने रूट कर लिया कि कहाँ पे हमें इंसर्ट करना है, कहाँ पे रेंडर करना है जाके, और रूट डॉट रेंडर ऐसे करेंगे। जो रूट आया इसमें डॉट रेंडर लगा देंगे फंक्शन, तो हमारा ब्राउजर पे रन हो जाएगा। चलो हम देखते हैं, आ जाते हैं इधर, देखो ये देखो हमारा आ गया वेलकम इन रिएक्ट JS, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो ये कहानी तुम समझ गए। अच्छा, ऐसे होती है, ऐसे ही होती है। तो थोड़ा थोड़ा हमें समझ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हम आईडी, यहाँ पे आओ जरा तुम, इस जगह पे देखना कि एलिमेंट में
ये जो है आईडी अगर आना है देखना है इसके अंदर, और वेलकम इन रिएक्ट जेएस आ चुका है, ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पे हम अगर आईडी देना चाहें आईडी भी दे सकते हैं सर, आईडी देना चाहें लाइक ये हमने दे दी एबीसी दे दी, तो हम फिर से इसे सेव करेंगे, इधर आना, ये देखना कि आईडी आ जाएगी, आईडी भी आ गई। अच्छा, तो हम इस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा तो हमें समझ आ रहा है कि कहानी कैसे काम कर रही है। कहानी कैसे काम कर रही है, इतनी बात तो समझ आ गई। अच्छा, तो बस यही देखना है। अच्छा, अब हमें क्या देखना है, इधर आ जाना जरा, इस पे कंसोल पे, और यहाँ पे H1 जाना, यहाँ पे डालना, ये आ रहा ना, तो ये इसकी प्रॉपर्टी आ रही। अब तुम्हें एक चीज़ और दिखाएं, जो ये चीज़ आ रही ना, हम इसे डायरेक्टली इसे पूरा कॉपी करके, ये देखना H1 का क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो यहाँ से ना कॉपी ऑब्जेक्ट कर लो, कॉपी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यही तो इसकी प्रॉपर्टी है, देखो इसके अंदर XYZ लिखा, आईडी, चिल्ड्रन, वेलकम इन रिएक्ट जेएस, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। अब इधर आके तुम एक काम करो, इस पूरे को ना वो कर दो, क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया हमने, वो कर दिया, कमेंट कर दिया, ठीक है। अब ये जो लिखा है ना रूट डॉट रेंडर, तो यहाँ पे आ जाओ, रूट, रूट है क्या, ये जो है यहाँ पे रूट आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा, ये जो है बंद कर दो, ठीक है, रूट डॉट रेंडर, ठीक है। और इसके अंदर कंट्रोल बी कर दिया, जो भी हमारा वो आया था ना कोड, वहां से हमने कॉपी किया पूरा ऑब्जेक्ट, ये आ गया, ठीक है। ये देखना, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसे हटा दे रहे हैं। देखो कंफ्यूज मत हो ना, हम यहाँ पे थोड़ा तुम्हें स्ट्रांग बनाने की ट्राई कर रहे हैं ना, रिएक्ट में डरना नहीं। अभी जितनी भी हैवी चीजें आएंगी ना, जैसे जेएस में पढ़ी थी, वैसे यहाँ पे चुटकियां बजाती हुई ऐसे गायब हो जाएंगी, पर पढ़ते रहना, ये ऐसा कुछ नहीं होता बोरिंग है हैवी है, हम वो चीज पढ़ाते ही नहीं जो बहुत काम में आ रही होती है, काम में नहीं आ रही होती। यहाँ पे हम वही चीज पढ़ा रहे हैं, हो सकता है तुम्हें ना लग रहा हो, इसका यूज ना हो, पर अभी अभी आगे चीजें पढ़ाएंगे जाके तो तुम्हें लगेगा अच्छा वहां पे पढ़ना चाहिए था। इसलिए जो भी पढ़ रहा है शिद्दत के साथ पढ़ते चलो, कि इसका यूज तो होना ही है, और जब यूज होगा मेरे को तो पहले से ऑलरेडी आता होगा, इस तरीके से तो समझो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये वहां से हटाओ, एलिमेंट अभी हमने खुद से नहीं क्रिएट किया, ये देखो हमने कॉपी कर लिया, क्योंकि ये चीज जो आई और ये चीज सेम ही तो है, देख रहे थे, इसको हम देख रहे थे, तो हमने ये ना उठा के ये कर लिया, डायरेक्ट रेंडर करवा रहे, इसके अंदर भी तो H1 ही रेंडर करवा रहे थे, इसमें डायरेक्ट करवा दिया। देखो क्या अब हमारे पास वो आ रहा है कुछ, ये तो एरर आ गई सर, एरर आ गई। अच्छा, एरर क्यों आ रही है सर, एक मिनट रुक जाओ, इधर आना, तुम एक चीज और देखना, यहाँ पे आके इसे फिर से वो कर देना कमेंट, एक चीज और यहां पे, तो ये चीज देखना, H1 जब लिख रहे थे हम, तो यहाँ पे ना टाइप ऑफ आ रहा था ये चीज, तो वो चीज इसमें नहीं आ रही, देखना टाइप ही आ रहा है, वो चीज नहीं है। यानी ये देखो ना, जब ये डेटा गया, ये किसमें डेटा है, जेसॉन में है ना, देखो की भी किसमें है, डबल कोट्स में है, अब वैल्यू किसमें भी हो सकती है, तो जेसॉन डेटा में ना ये सिंबल वाला नहीं जाता है, ठीक है। ये सिक्योरिटी पर्पज से होता है, अगर पढ़ना तो पढ़ लेना तुम सारी चीजें। अब यहाँ पे आओ, देखो जितना हम तुम्हें बताते जा रहे हैं ना उतना ही पढ़ो, ज़्यादा इतना वो करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ना इसे ना वो कर दे रहे हैं, कमेंट कर दिया, ठीक है। चलो अब ये ना, अब फिर से कमेंट कर दे रहे हैं इसे और इसे, ठीक है। अभी देखो हमारा कुछ नहीं दिख रहा, दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा, हमारा ब्राउजर पे कुछ नहीं, खाली है। अब इसे ना ओपन कर दो, ठीक है, टाइप, अच्छा यहाँ पे वो लगा दो, और एक और यहाँ पे लगाना होता है HTML फॉर, HTML फॉर डॉट डॉट, ये लगाना होता है, ठीक है ना। अब शायद कहानी कुछ बन जाए, HTML फॉर नहीं रहता है यहाँ पे, क्या रहता है यार, सिंबल, सिंबल को कर दो तुम यहाँ पे डॉट फॉर, ठीक है, ये रहता है, और इसे तुम्हें ना सिंगल कोट्स में लिखना होता है, बस इतना कहानी करनी है। देखो कंफ्यूज मत होना, ये हम थोड़ा सा समझाने का ट्राई कर रहे हैं, हुआ क्या। अब यहाँ पे देखना कि वेलकम इन रिएक्ट जेएस हमारा आ गया, ठीक है। चलो वेलकम इन रिएक्ट जेएस आ गया, तो ये क्या हुआ, ये जो हमारा प्रॉपर्टी आ रही थी, चाहे ये बना लो चाहे ये रेंडर कर दो, पर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, मतलब डिफिकल्ट इन द सेंस ऐसा लग रहा है बार बार ये चीज करेंगे, इतने सारी चीजें लिखेंगे। अच्छा, एक चीज तुम्हें और बता रहे हैं, बता वो ये रहे, हम इसका क्लास नेम हटा दे रहे हैं, हटा दिया, हम इसकी आईडी भी हटा दे रहे हैं, हटा दिया। हम क्या कर रहे हैं, ये जो H1 बना है ना, H1 ही तो है, टाइप H1, अब इसमें ना हम एक और चाइल्ड बना दे रहे हैं, ये कॉपी कर दे रहे हैं, पहले पूरा कॉपी कर रहे हैं, कंट्रोल सी देखना, और यहाँ पे ना ये चीज हटा दे रहे हैं, इस जगह पे चिल्ड्रन को है हटा दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे कंट्रोल भी करके हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये देखना, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लाइक पैरा बना दे रहे हैं, पैरा बना दिया यहाँ पे, और चिल्ड्रन में पता क्या डाल दे रहे हैं, चिल्ड्रन में डाल दे रहे हैं, लाइक यहाँ पे आ जाओ, ये
तो चिल्ड्रन में जो है ये चीज डाल दी। अब यहाँ पे देखना आके डॉक्यूमेंट में आ जाओ, ये देखो सारी चीजें आ गई तुम्हारी। ये जो है तुम्हारा क्या आ रहा है भाई, 1 मिनट रुक जाओ। ये जो है तुम्हारा बहुत बड़ा कोड हो गया क्या, रिएक्ट। तो ये जो है यहाँ से इसे हटा दो, ठीक है। पूरा हम जो है तो नहीं हटाएंगे, इतनी सारी चीज़ें हटा देंगे भाई साहब। ये मान लो इतना हटा दे रहे, ठीक है। ये छोटू सा आ जाएगा हमारा। अब इसमें बेसिकली कहना क्या चाह रही है ये देखना, तो कॉन्सेप्ट बता रहा है। ये जो है तुम्हारा कहाँ गया, आ गया। ये जो है हमारा आ गया। इसमें है क्या, बेसिकली एलिमेंट में जाना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने किया ये H1 में आना, H1 के अंदर ही हमने क्रिएट कर दिया। ये देखो हम बाई द हेल्प उसके कर रहे हैं, उसका चिल्ड्रन डाला था। एक बार तुम्हें फिर से समझा दे रहे हैं कि इसमें यहाँ पे तुम्हारी वो जो हो गई उड़ गई होंगी। यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, करंट पेज पे आना। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ देखो, हम जैसे ये जो हमने बनाया ना सेम वो तो ये होता था इतना सारा, ठीक है। अब जहाँ पे चिल्ड्रन आ रहा है ना, चिल्ड्रन के अंदर एक और चिल्ड्रन डाल दिया। मतलब उसका चिल्ड्रन क्या हो रहता था पहले, रिएक्ट। उसके अंदर भी हम एक पैरा पास कर रहे हैं जिसके अंदर ये वैल्यू पास कर रहे हैं। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, देखो कैसे। रिएक्ट इतनी ही कठिन है क्या, तो तुम रिएक्ट छोड़ रहे हैं। नहीं भाई, रिएक्ट इतनी कठिन नहीं है, हार्ड नहीं है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, इजी है। ये तो जस्ट समझाने के लिए बिहाइंड द सीन वर्किंग कैसे कर रहे हैं समझा रहे हैं। जब हम मशीनरी मतलब रूट में बात करते हैं ना तो वहां पे टफ लगता है। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे ना ऐसे चुटकियों में गैप कर दोगे, ठीक है। तो पेशेंस के साथ जो है सीखते चलो। अब यहाँ पे क्या हुआ, चिल्ड्रन ये हमने बनाया, ठीक है। तो इसके अंदर डाल दिया। इसके अंदर भी हम चाहे चिल्ड्रन, तो यहाँ H1 के अंदर हमने डाल दिया पैरा, पैरा के अंदर हम कुछ और डालना चाहे तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है, समझ गए। तो ये बात समझ गए हम। इधर आओ, तो इसको ना हम कॉपी कर दे रहे हो। कॉपी क्या कर रहे हैं, वो कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम समझ गए, हटा ही दे क्या, ऐसे हटा दो, ठीक है। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे ये करा तुमने H1, अब फिर से इस पे आ जाओ नॉर्मली, तो तुम्हारा रिएक्ट जेएस आ जाएगा। वेलकम इन रिएक्ट जेएस। अच्छा, यहाँ पे वो करनी होती है ना, अगर मान लो तुम्हें स्टाइलिंग देनी है, हमें स्टाइलिंग देनी है, तो ये तो पहली बात हटा दो, आईडी की जरूरत नहीं है। हम तुम्हें बताया था कि ऐसे आईडी देते हैं। क्लास नेम भी हटा दो, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखो स्टाइल, और स्टाइल में ना ऐसे लिखो, उसमें लिखो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर और YELLOW येलो। तो ये देखना अप्लाई हो जाएगी जाके बस। अरे भाई साहब बहुत डार्क आ गया ये तो। येलो, येलो नहीं है, रख रहे लाइक ब्राउन रख दे रहे, ठीक है। तो ये देखो वेलकम रिएक्ट आ गया। अच्छा, तो यानी हम इस तरीके से स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। तो मैं हम जस्ट बता रहे हैं, जैसे हम ब्राउजर में करते हैं, उसमें जावास्क्रिप्ट में करते थे ना, तो यहीं पे ऐसे स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, स्टाइल डाल के, इंटरनली स्टाइल, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पे हमने वो लिखा है ना, अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं H1 के अंदर एक डिव बनाओ, H1 के अंदर एक डिव बनाओ। नहीं नहीं, हम क्या चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं डिव है, एक डिव हो, डिव के अंदर एक क्या रहना चाहिए, डिव के अंदर एक H1 रहना चाहिए, H1 के अंदर डिव के अंदर एक इमेज रहनी चाहिए, ऐसे बना रहे हैं। हाँ, यहाँ पे ना H1 की जगह पे डिव कर दो, डिव कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे डिव कर दे रहे हैं आके। तो अब इसके अंदर ना यहाँ पे हम चाइल्ड बनानी है, तो ये जो है एंटर कर दिया। फिर करेंगे रिएक्ट डॉट REACT, रिएक्ट डॉट क्रिएट CR, ये देखो पूरे कॉपी कर लो यहाँ से। अब बताना चाह रहे डिव के अंदर एक इमेज आ जाए, ठीक है। तो डिव आ गया, डिव आ गया, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट करा। अब इसके अंदर एक IMG चाहिए ना, तो IMG डाल दिया सर, सही है, ठीक है। यहाँ पे भी प्रॉप्स कोई पास कर नहीं रहे हम यहाँ पे। और चिल्ड्रन में क्या डाल दे रहे हैं, चिल्ड्रन, इमेज का तो कोई चिल्ड्रन होता नहीं है भाई, इमेज टैग का क्या चिल्ड्रन होता है, उसका कोई नहीं होता है। तो हमने इतना कर दिया, ठीक है। तो हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे रेंडर जो दिख रहा है ना, यहाँ पे भी हम क्या कर दे रहे हैं, डिव कर दे रहे हैं रेंडर को। तो अब देख रहे हैं हमारा क्या हो रहा है, इधर आ रहा है ब्राउजर पे, तो कंसोल पे जा रहे हैं, ये बोला है रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड। कहाँ पे रिएक्ट नहीं डिफाइन है, ओके 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 ओके, सॉरी सर, REACT। अब हो गई कहानी, ठीक है। अब इधर आते हैं, ये देखना। तो हम कंसोल पे आएंगे, तो यहाँ पे एलिमेंट में जाएंगे, ये देखो रूट डिव के अंदर एक और डिव आ गई, उसके अंदर एक इमेज आ गई, ठीक है। अब इस इमेज के अंदर ना हम अपनी वो लगाने जा रहे हैं, एक इमेज लगाने जा रहे हैं, तो लगा लो। यहाँ पे आओ, इस जगह से हम ना एक इमेज उठा ले रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी ब्यूटीफुल इमेज रहती हैं, तो कोई सी भी तुम इमेज उठा सकते हो, कोई सी भी इन द सेंस, ये घर बड़ा सुंदर लग रहा है, ठीक है। तो कॉपी इमेज एड्रेस करा हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे आओ, इस जगह पे
इस जगह पे अंदर जाके एसआरसी एट्रीब्यूट सारे होंगे वो यहीं पे पड़ेंगे, तो एसआरसी में ये कर दिया, कंट्रोल भी कर दिया और सेव कर दिया। ठीक है, तो देखो इधर आ जाओ, डॉक्यूमेंट में हमारी इमेज लग चुकी है। अब इसकी थोड़ी सी वो कर दे रहे हैं हम, क्या बोलते हैं, इन द सेंस ये रहता है हम इसकी स्टाइलिंग कर दे रहे हैं। स्टाइलिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ना हम कॉमा लगा के हम क्या कर दे रहे हैं, स्टाइल दे दे रहे हैं। स्टाइल में हम क्या कर दे रहे हैं, ये इसकी वो कर दे रहे हैं VIDTH, जो वो कर दे रहे हैं, वो कितनी कर दे रहे हैं, 300 पिक्सल कर दे रहे हैं। ठीक है ना, इतना कंट्रोल S से सेव करेंगे, ये देखो छोटा हो गया हमारा, ये छोटा नहीं छोटी हो गई हमारी इमेज। ठीक है, तो ये जो है समझ गए ना। एक मिनट रुक जाओ, हम तुम्हें दिखा रहे हैं, ब्रेक कर दे, ब्रेकिंग नहीं, हम कैसे दिखाना चाह रहे थे, ऐसे समझ लो यार। हमने बेसिकली जैसे यहाँ पे स्टाइलिंग करी थी ना, वैसे वहाँ पे भी कर रहे हैं, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। तो हम इस चीज़ को ना, ये देखो यहाँ पे हटा दे रहे हैं, इसकी हमें ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे इसकी ज़रूरत है नहीं हमें। तो चिल्ड्रन में यहाँ पे आ जाओ, ये हटा दो। ठीक है, अब सही है। अब देखो इसकी ज़रूरत है नहीं, हमने क्या किया बेसिकली, एक डिव बनाई, एक जो है डिव हो गई, उसके अंदर इमेज हो गई। थोड़ा थोड़ा तो समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, हमें भी कंफ्यूज कर रहे हैं फिर हैं। वैसे हम कंफ्यूज नहीं हो रहे, हम समझाना चाह रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं। देखो हमने क्या किया, एक ये समझना, हमने क्या किया, एक बनाया, यहाँ पे एलिमेंट चाहिए होता है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें कोई एट्रीब्यूट, हमें कोई एट्रीब्यूट नहीं सर पास करना है। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद हमें ना चाइल्ड में ना हमने एक और बना दिया इमेज। ठीक है, अच्छा ये रहता है। तो उसके बाद एसआरसी में हमने ये डाल दिया सोर्स। तो ऐसे हमारा क्रिएशन रहता है। समझ गए, नहीं समझ गए? ठीक है, तो एक तरीका ये भी हो गया तुम्हारा इमेज वाला। तो यहाँ पे ना हम वो कर दे रहे, कंट्रोल X करके कंट्रोल B कर दे रहे इधर। ठीक है, और इसका रिजल्ट हम तुम्हें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो तुम ऐसे ना बहुत सारा वो कर सकते हो, मतलब इन द सेंस ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम यहाँ पे आ जाओ, क्रिएट एलिमेंट हो गया ना। अब इसे भी तुम हटा सकते हो, इसे हटाओ, इसे हटा दिया, स्टाइलिंग की हटा दो इसकी हटा दी हमने स्टाइलिंग। अभी क्या हुआ, फिर सब हटा दो, मेरे को नहीं पता क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, क्या हो रहा है। कंट्रोल S से सेव कर दिया। हम फिर से करेंगे कॉन्स्ट। हम क्या चाह रहे हैं कि एक डिव के अंदर एक पैरा, डिव के अंदर एक पैरा है, पैरा के अंदर H1 है, डिव के अंदर एक पैरा है, पैरा के अंदर एक H1 है। तो सबसे पहले डिव बराबर REACT रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे आ जाना। सबसे पहले डिव आए तो डिव कर दिया, उसमें हमने कहा कोई एट्रीब्यूट हमें नहीं डालना है। ठीक है सर। और अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एक दूसरा वो करना है, क्या बोलते हैं दूसरा, यहाँ पे ना एक चाइल्ड डालना है। अब हम कह रहे हैं इसके अंदर एक पैरा है, तो यहाँ पे ना पैरा ही कर दो, फिर एंटर करके ये जो है ऐसे एंटर कर दो। ठीक है ना, एक मिनट, यहाँ पे आके ऐसे एंटर कर दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे एक पैरा आना चाहिए। पैरा आने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फिर देखो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। फिर हम क्या करेंगे, अब पैरा आना चाहिए, तो पैरा आ गया। पैरा में उसका हमें कुछ कलर वलर नहीं रखना है, फिर ऐसे छोड़ देना है। फिर उसका एक चाइल्ड आ जाएगा। तो फिर देखो यहाँ पे ऐसे क्लिक करो इसे, और इसे भी क्लिक करो, इसका भी एक चाइल्ड हो जाएगा। चाइल्ड क्या हो जाएगा, फिर कर दो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे H1 कर दो। और उसमें एट्रीब्यूट में हम स्टाइलिंग कर दे रहे हैं, आपकी स्टाइलिंग में लाइक यहाँ पे ऐसे स्टाइलिंग करी जाती है, बैकग्राउंड कलर स्टाइलिंग में ना बैक GROUND ग्राउंड COLOR, और यहाँ पे कर दो VROWN, ब्राउन कर दिया। ठीक है, और तो यहाँ पे अब कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, वेलकम इन रिएक्ट JS। कुछ गड़बड़ दिखा रहा है क्या? अब गड़बड़ क्या हो रही है वो देख लो तुम। हमने क्या किया, ये पहला डिव क्रिएट किया, फिर इसमें ऐसे रख दिया। उसमें ना हमने क्या कर रहा है, फिर उसके अंदर हमने ना उसका चाइल्ड जो है पैरा बना दिया। ठीक है सर। अच्छा, पैरा के अंदर फिर हम पैरा इन द सेंस पैराग्राफ बना रहे हैं, फिर उसमें हमने एट्रीब्यूट कोई नहीं डाले। फिर रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट करा, H1 करा, इसका स्टाइलिंग दे दी हमने। स्टाइल में हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर ब्राउन कर दे रहे हैं यहाँ पे,
वेलकम इन रिएक्ट जेएस कर दे रहे हैं, ठीक है ना। और इसकी ज़रूरत है क्या, यहाँ पे आ जाओ। गलती आ कहाँ करी ये देखो, सेव करके देखते हैं, बहुत पता चल जाएगा कुछ से सारी चीज़। कंसोल पे है ना, ये बोल रहा है, ये देखो 6 स्ट्रिंग। ओके 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 ओके, स्टाइलिंग के लिए क्या कर रहा है देखो, कंसोल पे जाओ, यहाँ पे ऐप डॉट जेएस पे क्लिक करो। ये बोल रहा है ये गड़बड़ कर रहे हैं आप सर, वेलकम इन रिएक्ट जेएस। ठीक है सर, ओके सर। तो यहाँ पे ना ये जो ब्राउन लिखा है, पहली बात तो स्टाइल जो है, स्टाइलिंग बाद में देते हैं हम, पहले तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन गया क्या स्ट्रक्चर। ऐसा रहता है, H1 रहता है, दूसरा एट्रीब्यूट रहता है, फिर जो रहता है हेलो लिख दे रहा है, ठीक है, और बंद कर दे रहा है। अच्छा ऑलरेडी, ओके ओके ओके, ये तो इसका हो जाएगा बंद, यहाँ पे ये इसका हो रहा है, ठीक है। तो मेरे को ये करना है, हेलो देख रहा है, 1 मिनट रुक जाओ, कंसोल में आओ, कुछ वो नहीं हो रहा है, डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अच्छा वो तो कर ही नहीं यहाँ पे। अच्छा आप लिख सकते हैं यहाँ पे स्टाइल, STYLE स्टाइल, कलर COLOR, कलर कर दे रहे हैं हम यहाँ पे वाइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉन्स्ट रूट बराबर रिएक्ट REACT रिएक्ट डोम, ठीक है, डॉट, उसके बाद क्या आता था, क्रिएट रूट, रिएक्ट डोम डॉट CREAT क्रिएट, और फिर रूट, इसके अंदर हमें लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, क्योंकि हमें वो करना है। 1 मिनट, हमारा ये डाउन हो रहा है, ठीक है, आ जाओ, जस्ट वेट, हाँ यहाँ पे आ जाओ। और इस जगह पे हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं हैशटैग रूट हेड्स। अब यहाँ पे रेंडर भी करना है, तो रूट डॉट रेंडर, और कर दे रहे हैं फिर यहाँ पे डिव, बस कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ हो गया, पर ये हेलो आ तो गया है, पर H1 कैन नॉट डिसेंडेंट P H1। अच्छा ये बोल रहा है इस तरीके से, ये सारी चीज़ें मत करो H1 में तुम, तो हमने क्या कर दिया, पैरा के अंदर H1 कर दिया, ठीक है। पर तुम ये समझ तो गए होगे ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। वार्निंग दे रहा है, बोल रहा है यहाँ पे अगर जाओगे तुम डेवलपमेंट में, ये देखो, इसकी देखो ये क्या कहना चाह रहा है, कि ये कह रहा है डिसेंडेंट ऑफ P एट H1, ऐसा नहीं रहना चाहिए, H1 कैन नॉट अपीयर एज डिसेंडेंट ऑफ P। तो यहाँ पे ऐसा कर दो, ये कह रहे हैं P के नीचे H1 नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसी सारी चीज़ें बोल रहा है। तो तुम समझ गए हो बेसिकली किस तरीके से काम हो रहा है। अगर यहाँ पे H1 कर दो और यहाँ पे P कर दो, तो अब देखो, ठीक है, वो चला गया, वो तो उनकी जो भी है सारी चीज़ें रहे। हम बैकग्राउंड कलर भी लगा सकते हैं यहाँ से, इस जगह पे आए ना, यहाँ पे आना, और बैकग्राउंड कलर, बैक GROUND, बैकग्राउंड COLOR कलर, और बैकग्राउंड कलर बोल दे रहे क्या, ब्राउन, ब्राउन बोल दे वाइट, तो वाइट, ठीक है। तो ये हो गया, आप सेव कर देंगे, वाइट हो गया, इसका कलर हम कर दे रहे ब्लैक, ब्लैक, ठीक है। तो हाँ ये देखो, अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा कि यार ये कैसे हो रहा है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा कुछ चीज़ें कि किस तरीके से कर रहे हैं, तो बेसिकली ये समझना। चल जाओ हमारे पेन टैब भाई साहब, कहाँ गए, 1 मिनट, हाँ। तो ये जो है, इसको ना थोड़ा सा इधर लेके आ रहा है करंट पे एक बार, ठीक है, Ctrl+X। बस पहले ही लेक्चर था जो मेरे को इतना तुम्हें समझा के बताना पड़ रहा है, कि इतनी रहेगी नहीं दिक्कत। पहला एलिमेंट रहेगा, फिर यहाँ पे तुम्हें कोई भी क्या बोलते हैं, कोई भी एट्रीब्यूट देना है, SRC देना है, स्टाइलिंग देनी है, वो सारा सब कुछ यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे चिल्ड्रन रहेंगे, जो भी हमने चिल्ड्रन बनाया ना, एक के अंदर एक, जैसे डिप बनाया, डिप के अंदर H1, H1 के अंदर P, ऐसे ही हम यहाँ पे इस तरीके से चैन बनाते जा सकते हैं पूरी। और तुम इधर देखोगे आके, इधर आ जाओ, अगर एलिमेंट में देखा है आके तुम्हें, एलिमेंट H1, देखो देखो डिव क्या हो गई हमारी आईडी, उसके अंदर क्या हो गया रूट, एक मेन आईडी तो रहेगी, उसके अंदर डिव, उसके अंदर H1, H1 के अंदर P। इस तरीके से कहानी तुम्हारी हो रही है, ठीक है। तो तुम्हें समझ आई होंगी क्या सारी चीज़ें इतनी आज की, कि रिएक्ट JS क्या थी, लाइब्रेरी, सिंगल पेज एप्लीकेशन था, ठीक है, और लाइब्रेरी क्या होती है,
और उसमें हमने बताया था रिएक्ट की लाइब्रेरी में 3000 लाइन का ही कोड है। अगर हम रिएक्ट डोम की लाइब्रेरी देखेंगे उसमें ज़्यादा कोड था, ठीक है। फिर हमने ये बताया था तुम्हें, एक तरीका हमने ये भी बताया था, कॉपी करके पूरा ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा खुद से क्रिएट करना चीज़ें, खुद से डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा बहुत पढ़ना, और बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। हमने इमेज लगा के भी बताई थी, सारी एट्रीब्यूट यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो करना, और जो भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगला वीडियो रहने वाला है, अब तुम्हें बताएंगे कि रिएक्ट पढ़ना क्यों है। अब बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेमवर्क और डिक्लेरेटिव इंपेरेटिव अप्रोच क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।